Hello students, today we are going to discuss the next topic, highest common factor or HCF. Before going further, let's discuss what HCF is. Highest common factor HCF of two or more number is the greatest number which divides each of them exactly. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? किन्हीं भी दो या उससे ज़्यादा नंबर्स के लिए एक कॉमन ग्रेटेस्ट नंबर जो उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है. ओके, HCF इज ऑल्सो नोन एज GCD, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसी से पता चल रहा है, द कॉमन डिवाइजर विच इज ग्रेटेस्ट. ओके, सो HCF इज ऑल्सो नोन एज greatest common divisor. For example, HCF of 20 and 25 is equals to 5. Why? Because 5 is the highest number which divides both 20 and 25 exactly. 5 एक ऐसा नंबर है जो 20 और 25 को exactly divide कर देता है, and this is highest number which divides 20 and 25. 5 के बाद कोई भी और नंबर 20 और 25 को commonly divide नहीं करता है. ओके, सो HCF फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं. फर्स्ट इज HCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड एंड HCF बाय डिवीजन मेथड. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट HCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड. फॉर दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी हैव टू फाइंड HCF फॉर 12 and 40 बाय प्राइम फैक्टर मेथड. सो प्राइम फैक्टर मेथड नाम से पता चल रहा होगा, फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, वो भी प्राइम नंबर्स के. ओके, सो 12 के लिए फर्स्ट देखते हैं. 12 के लिए फर्स्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 12 इज 2. सो 2 6 12. अगेन 6 के लिए 2 डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स, एंड 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर विच कैन नॉट डिवाइड बाई 2. सो 3 विल डिवाइड itself. Okay, so the factor for 12 are 2 multiply 2 multiply 3. Now for 40, the smallest prime factor for 40 is 2, because it is an even number, so 2 can divide it 20 times, again by 2 10 times, by 2 5 times, and 5 is also a prime number which divides by 5 itself one time. Okay, so 40 के लिए जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए हैं वो है 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5. ओके, अब हमें इसमें देखना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं. जो नंबर कॉमन होंगे वही इसका HCF होगा. लेट्स सी 2. हियर इज 2, अगेन 2 एंड 2 ऑल्सो. 3 केवल 12 में है, 40 के फैक्टर्स में नहीं है, एंड 5 2 यहाँ पर है जो कि 12 में नहीं है. सो द कॉमन और हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 4. ओके, so this is how we find HCF by prime factor method. Let's discuss HCF by division method. For that, here is the same example, 12 and 40. We have to find out HCF for 12 and 40 by division method. So इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में से हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हम एज अ डिवाइजर यूज करेंगे, और 40 जो कि बिगर नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर है वो एज अ डिविडेंड यूज करेंगे. सो लेट्स डू इट. 12 एज अ डिवाइजर एंड 40 एज अ डिविडेंड. नाउ 12 3 टाइम दैट इज 36, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 4 रिमाइंडर आ जाएगा. नाउ जो हमारे पास रिमाइंडर आया है 4, ये 4 अगेन हमारा डिवाइजर बन जाएगा, एंड दिस 12 द प्रीवियस डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड. ओके, नाउ लेट्स डिवाइड 4 3 times 12
माइनस करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. रिमाइंडर 0 आने का मतलब है दैट HCF is this or last divisor we have. So HCF is equals to 4. Or you can compare here and here. In both place we have the same answer for HCF. Okay, so this is how we do HCF by division method. Now let's come for first question. The question is, find HCF by continued division method of 14, 18 and 22. So continued division method is nothing but division method और हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है इन 3 नंबर्स के लिए. ओके, नाउ फॉर दैट लेट्स फर्स्ट टेक any of 2 number. Okay, so I'm taking 14 and 18. In 14 and 18, 14 is smaller and 18 is bigger, so smaller will become divisor. Okay, so 14 वन टाइम जाएगा, 14 वन जा 14 एंड रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 4. ओके, नाउ 4 विल बी न्यू डिवाइजर फॉर अस एंड 14 विल बी न्यू डिविडेंड. सो 4 3 टाइम्स जाएगा, 4 3 जा 12 एंड हियर द रिमाइंडर इज 2. ओके, सो जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारा न्यू डिवाइजर बन जाएगा एंड 4 विल बिकम न्यू डिविडेंड फॉर अस. 2 2 जा 4 एंड रिमाइंडर इज 0. सो HCF of 14 and 18 is equals to 2, the last divisor we have. Okay, now for 22 we will do the same procedure, but this time 2 and 22 we will take and 2 will be our new divisor. Okay, now HCF of 2 and 22. So इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 is new divisor and 22 is dividend. 2 11 टाइम जाएगा एंड रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा. ओके, सो HCF of 14, 18 and 22 will become 2. The last and final divisor we have, that will be our HCF. Okay, so this is the question from your exercise. So today we discussed about the HCF, highest common factor, and how we find out the HCF by prime factor method and division method. Okay, please practice the more question to have a better understanding of the topic. इसके बाद आपके स्क्रीन में कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, आप उनको सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं.